हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी हमें पता है कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें अभी एनर्जी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक टॉपिक है सोलार एनर्जी। कई बार एग्जामिनेशन में एक शॉर्ट नोट की तरह एक क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी सोलार एनर्जी। तो आज हम जानेंगे सोलार एनर्जी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर जानेंगे उसके यूजेस कहाँ है, सोलार एनर्जी के यूजेस क्या है, फिर सोलार एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है, और सोलर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म या टाइप्स कितने हैं वो टाइप्स भी हम जानेंगे। तो आज की वीडियो का कंटेंट ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोलर एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी मीन्स इट इज द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। कहां से मिलती है ये? सन जो मेन सोर्स है। It is the energy radiated from the sun in the form of heat and light. In the form of heat and light. तो जो मेन सोर्स है सन, सूर्य, तो उस सूर्य में से कंटिन्यूस हीट और लाइट के फॉर्म में जो रेडिएशन हो रहा है और जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम कहेंगे सोलार एनर्जी। दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो सोलार एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल। कैसी एनर्जी है? इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होने वाली, इनएग्जॉस्टिबल। साथ में इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल, बार बार मिलने वाली एनर्जी है। इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सूर्य में से जो वेव्स मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और उसी फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। एंड वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इज अवेलेबल। रेडिएशंस तो मिल रहा है लेकिन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ हमें यहां मिलती है। वेवलेंथ्स। यूजेस की बात करें, सोलर एनर्जी जो है कहां कहां यूज हम करते हैं आपको पता होगा। डे टू डे लाइफ में हम एक तो यूज है उसका मेन कुकिंग, सोलर कुकर का नाम आपने जाना होगा, तो कुकिंग में हम यूज करते हैं। फिर वाटर हीटिंग में हम यूज करते हैं, पानी गर्म करने के लिए। आजकल तो एयर हीटिंग के लिए भी यूज होता है। फिर लाइटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। और मोर एडवांस सोलर मीन्स पावर प्लांट में भी यूज होता है। ये ऐसे फील्ड है एडवांस में, पावर प्लांट, फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सभी एप्लीकेशंस में सोलर एनर्जी का यूज होता है। तो ये यूजेस के बाद हम जानेंगे कौन से प्लस पॉइंट्स है सोलर एनर्जी के और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर सोलर के बारे में लिखना है तो इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन एनर्जी है ये, एनर्जी जो मिल रही है वो क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी किस सेंस में? किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल लाइक फोसाइल फ्यूल्स, तो फोसाइल फ्यूल्स जब भी बंद करते हैं बर्निंग करना पड़ता है और बंद करते हैं तो CO2 जनरेट होता है, CO2 एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसा कोई भी पॉल्यूटेंट सोलर एनर्जी के बारे में नहीं है। सो इट इज अ क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी, पहला पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज रिन्यूएबल। बहुत
रिन्यूएबल है एंड एम्पल एनर्जी इज अवेलेबल। एम्पल एनर्जी, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी मिल रही है सोलार से। रिन्यूएबल सोर्स है, जहां तक सूर्य का मीन सन का एग्जिस्टेंस है, जहां जब तक सूर्य है तब तक एक सोर्स मीन्स खुटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। सो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स एंड एम्पल एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम द सन। ये सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है सोलर एनर्जी के बारे में वो है इट इज रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स इस सेंस में कि इस एनर्जी को भी हम स्टोर कर सकते हैं। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, तो उसकी वजह से रिलायबल सोर्स है। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं सोलर एनर्जी में, हियर द यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस। यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस। हम सोलर एनर्जी को ट्रैप तो करते हैं, लेकिन ट्रैप करने के बाद जो भी डिवाइस यूज करते हैं मीन्स वो यूटिलाइजेशन है। तो यूटिलाइजेशन जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इट इज लेस। यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस एंड सबसे बड़ा पॉइंट, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री एनर्जी है कंप्लीटली, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एनर्जी है। सो दीज आर सम प्लस पॉइंट्स ऑफ द सोलर एनर्जी। अभी लिमिटेशंस क्या है या डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। सोलर एनर्जी में सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। वो वेदर कंडीशन पर डिपेंडेंट है। कैसे? अगर मॉनसून है, रेनी सीजन है या क्लाउडी सीजन है, रेनी या क्लाउडी, देन वी कैन नॉट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सन। या अगर विंटर है तो विंटर में डे टाइम बहुत ही कम है, तो डे लेंथ जिसको बोलते हैं वो टाइम कम मिलेगा, तो सोलर एनर्जी भी कम ट्रैप होगी। सो सोलर एनर्जी ट्रैपिंग के लिए अवेलेबिलिटी की जब बात करते हैं तो वो वेदर पर डिपेंडेंट है। हाँ, समर है तो द डे इज लॉन्ग एंड बहुत सारी मात्रा में हम सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन विंटर या मानसून में, रेनी सीजन में इट इज अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी। ये पहली लिमिटेशन हुई। दूसरी एक लिमिटेशन है कि इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट कहे या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली हाई, इज हाई। प्राइमरी जो कॉस्ट है और साथ में जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, लाइक सोलर वाटर हीटर है या कोई और डिवाइस है, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली हाई है। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट है, लेकिन कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस प्लस पॉइंट्स आर मोर, और वो अट्रैक्टिव पॉइंट्स है, तो सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। अभी आगे लास्ट में जानेंगे कि विच आर द टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। सो नाउ टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। टाइप्स में पहला टाइप्स है इट इज पैसिव सोलर एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव सोलर एनर्जी। पैसिव किस सेंस में कि यहां जो सोलर एनर्जी हम ट्रैप कर रहे हैं वो कोई भी डिवाइस यूज किए बिना कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रैपिंग। सो हियर द एनर्जी इज ट्रैप्ड, सन्स एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड डायरेक्टली, ट्रैप्ड विदाउट मैकेनिकल डिवाइस, ऐसा हम लिख सकते हैं, विदाउट मैकेनिकल डिवाइस। मीन्स हम कोई उपकरण यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली जो हमें मिल रही है एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं पैसिव सोलर एनर्जी। जैसे धूप में कुछ हम कपड़े सुखाते हैं तो वो पैसिव सोलर एनर्जी कह सकते हैं। सेकंड है एक्टिव सोलर एनर्जी। एक्टिव, एक्टिव का मतलब ही यह है कि यहां हम मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं
कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस या ऐसा सेटअप रखते हैं और उस सेटअप के जरिए वी कैन कलेक्ट स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये तीनों फंक्शन हम करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। ऐसी कोई कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिवाइस रखेंगे जहां से कलेक्शन होगा, स्टोर होगा एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइक सोलर वाटर हीटर है तो वहां फ्लैट प्लेट के जरिए हम कलेक्ट करते हैं एनर्जी को, स्टोर करते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। तो इट इज एक्टिव सोलर एनर्जी। एक है सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी किसको कहेंगे? सोलर थर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जहां सोलर एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हम हीट एनर्जी में करते हैं। किसमें कन्वर्जन करते हैं? हीट एनर्जी में। सो इट इज नॉन एज सोलर थर्मल एनर्जी। वैसे एक है सोलर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए फोटोवोल्टेइक सोलर पावर, फोटोवोल्टेइक सोलर पावर, ये भी एक टाइप है। फोटोवोल्टेइक सोलर पावर मीन्स यहां जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है उसका कन्वर्जन हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सो इट इज फोटोवोल्टेइक सोलर पावर। इसके अलावा भी और डिवाइस है। एक है कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। कई बार हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटिंग मीन्स यहां सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकसिंग करके उसका सही इस्तेमाल करते हैं। लाइक कुकिंग के लिए अगर हमें चाहिए हीटिंग के लिए तो सोलर एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड और उसको नाम है कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, सीसी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के जरिए सोलर एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी। सो वैसे बहुत सारे टाइप्स है। ये टाइप्स आप याद रखेंगे। पैसिव, एक्टिव, सोलर थर्मल एनर्जी, फोटोवोल्टेइक, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। तो ये सभी डिवाइस की भी बात कर सकते हैं या टाइप्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जानी। सोलर एनर्जी क्या है, किस फॉर्म में मिलती है, क्या यूजेस है, कौन से एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेजेस है और क्या टाइप्स है। तो सभी बातें आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख के, और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।